हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पूरी टेट मंथन फैमिली को, सारे स्टूडेंट्स को हैप्पी धनतेरस। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं धनतेरस की। ठीक है, 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी जस्ट बिकॉज फेस्टिव सीज़न है और थोड़ा सा मैं बिजी थी इस वजह से। तो 3rd क्लास की एनसीईआरटी और 4th क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी को हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो मैं इसलिए आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ। ईवीएस जो है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक करेंगे ईवीएस फॉर सीटेड एनसीईआरटी नोट्स, तो आपको वहाँ पे सारी जो ये 3rd क्लास की और 4th क्लास की एनसीईआरटी जो आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे हैं फिफ्थ क्लास की एनसीईआरटी, उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट लेसन को डिस्कस किया था जो कि काफ़ी बड़ा है, तो एक ही वीडियो में वो हो पाया। आज हम कुछ 4-5 चैप्टर्स को डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में और लास्ट में क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप जुड़िए। वहाँ आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वीडियो के रिगार्डिंग वो मिलती रहती है। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं आराम से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना कोई डिले किए। तो आज हम सेकंड चैप्टर को देखेंगे, अ स्नेक चार्मर स्टोरी। यानी यहाँ पे क्या है, सपेरों के बारे में बात की जा रही है इस चैप्टर में। एनसीईआरटी में आपने जैसा कि देखा, हम हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है उसके बारे में ज़्यादातर जो आपके टॉपिक हैं वो है, ताकि बच्चे को सेंसिटाइज किया जा सके, बच्चे को थोड़ा सा मतलब इस सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो और बच्चा थोड़ा सा सेंसिटिव मतलब रहे इन सब इश्यूज़ को लेकर के। ठीक है, तो कालबेलिया किसको कहा जाता है? स्नेक चार्मर्स को, यानी सपेरे को क्या कहा जाता है? कालबेलिया कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बीन क्या होता है? अ विंड इंस्ट्रूमेंट प्ले बाय स्नेक चार्मर्स। बीन क्या होता है? एक हवा से बजने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्नेक चार्मर्स यानी सपेरों के द्वारा बजाया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, नाग गुम्फन क्या होता है? नाग गुम्फन इट इज़ अ काइंड ऑफ डिज़ाइन विच इज़ यूज्ड इन रंगोली, एम्ब्रॉयडरी एंड डेकोरेशन इन सौराष्ट्र, गुजरात एंड साउथ इंडिया। ठीक है, नाग गुम्फन क्या होता है? ऐसे डिज़ाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए कुछ ऐसे डिज़ाइंस हैं जो सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है नाग गुम्फन क्या है? एक रंगोली, कढ़ाई और इस टाइप के डिज़ाइन है जो कहाँ यूज़ होते हैं? सौराष्ट्र, गुजरात में और दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का होता है आपका नाग गुम्फन जो होता है वो। ठीक है, जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं एनसीईआरटी में आपका ये गिवन है, ये मैंने वहीं से लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइजनस स्नेक्स इन इंडिया, यानी जहरीले सांप जो हैं वो कौन कौन से हैं। और ये आपको जो है स्क्रीनशॉट प्लीज़ मैं ये कहूँगी लेने मत बैठना, ये आपको एनसीईआरटी में सारा मिल जाएगा। शब्दों को समझने की कोशिश करना, ये सब आपको पेपर में याद आएगा, बिल्कुल सुना हुआ जो रहेगा वो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अ स्नेक है, यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग से अगर हम पढ़ें, ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स फाउंड इन आवर कंट्री ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस। कितने टाइप के स्नेक जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं? सिर्फ 4 प्रकार के। ऐसे हज़ारों आपके किस्में मिल जाएंगी स्नेक की, लेकिन सिर्फ 4 तरह के स्नेक होते हैं जो कि आपके क्या होते हैं? जहरीले होते हैं। ठीक है, दे आर कोबरा, कॉमन क्रेट, ठीक है, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर यानी डुबोया जिसको बोलते हैं, सो स्किल्ड वाइपर यानी कि अफाई जिसको बोलते हैं, कोबरा ये जो आप लोग हिंदी मूवीज़ में हम लोग देखते हैं, मैना गिनतू सपेरा वाला सांप, बड़ा ही फेमस सांप है ये, जो हिंदी मूवीज़ में हमेशा यही दिखाया जाता है, जो आपका कोबरा है। ठीक है, ये वाला कोबरा, ये आपका डुबोया है, ये वाला आपका क्रेट है जो कॉमन क्रेट है, और ये वाला आपका अफाई है। तो ये 4 तरह के जो सांप है वो सिर्फ जहरीले होते हैं, इसके अलावा बाकी सांप जहरीले नहीं होते, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। ठीक है, अ स्नेक हैज़ 2 हॉलो टीथ। ठीक है, उसके जो 2 फन होते हैं, 2 जो है हॉलो टीथ होते हैं। स्नेक के बारे में स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है। व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन एंटर्स द पर्सनस बॉडी थ्रू द फैंग। ठीक है, उसके जो ये 2 हॉलो टीथ होते हैं, इसी के थ्रू वो पॉइजन जो है वो किसी की बॉडी में डालता है जब वो काटता है तो। ठीक है, देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स, द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक्स पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। एक मेडिसिन होती है जो स्नेक के बाइट को मतलब करने के लिए, ठीक करने के लिए होती है, और वो किससे बनती है? वो सांप के जहर से ही बनती है। ठीक है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है। तो देखिए, इसको हिंदी में समझते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप जहरीले होते हैं। उनके नाम हो गया, नाग हो गया, कॉमन क्रेट, डुबोया और अफाई हो गया। सांप जब किसी को काटते हैं, उनके 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में जहर चला जाता है। सांप के द्वारा काटे गए व्यक्ति को सिरम नाम की दवाई दी जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जैसा कि मैंने कहा, 2 जो जहरीले दांत होते हैं वो इस तरीके के कुछ दिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना फिल्मों में, जब सांप काटता है तो वो कुछ इस तरीके का निशान बन जाता है हाथ पे। ठीक है, हाथ पे, पैर पे, जहाँ भी काटता है। हिंदी मूवीज़ में तो खैर बड़ा ही एलेबोरेट करके दिखाते हैं, है ना। तो ये इस तरीके का निशान बन जाता है। तो ये 2 उसके हॉलो टीथ होते हैं जिससे कि वो पॉइजन को किसी और की बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
चलिए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। स्नेक चार्मर्स आइडेंटिफाई अ स्नेक बाइट फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट। जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, जो सपेरा होते हैं, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस सांप ने काटा है, वो किस तरीके से, वो जो मार्क बना होता है यहाँ पे, वो दो उसके फन का जो मार्क बना होता है, उससे सपेरे उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस मतलब किस्म के सांप ने काटा है आदमी को। ठीक है। कालबेलियाज गिफ्ट स्नेक्स टू देयर डॉटर व्हेन दे गेट मैरिड। अगर आपसे पूछा जाए सपेरों की जो बेटियां होती हैं उनका विवाह होता है तो उनको क्या दिया जाता है शादी में, तो वो उनको सांप भी गिफ्ट करते हैं शादी में। स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स, दे ईट द रैट्स इन द फील्ड, अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप। ये पूछा जाता है कि स्नेक जो हैं वो फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो स्नेक होते हैं वो क्या करते हैं, चूहों को खा जाते हैं, और चूहे जो है वो फसल को खराब नहीं करते हैं, इस वजह से स्नेक्स को फ्रेंड कहा जाता है फार्मर्स का। तो आपको याद रखना है, बिकॉज दे ईट द रैट इन द फील्ड, अदरवाइज रैट वुड ईट द क्रॉप्स। ये आपके ऑप्शन में आपको मिलेगा। बीन, रुम्बा, खंजीरी इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड यानी लौकी। रुम्बा, खंजीरी, बीन आदि जो है वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। कालबेलिया नाच में क्या होती है, सांप जैसी कुछ मुद्राएं होती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लेसन नंबर 3 आपका फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। एक ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रिजर्वेशन होता है, जो टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग होता है, ये टॉपिक्स जो है वो किस लेवल पे बच्चे को करवाई जाती है। आपकी पेडागोजी में क्वेश्चन होता है कि क्लास 3, क्लास 1 to 5 में या क्लास 3 to 5 में कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है बच्चे के सिलेबस में। तो आपको या तो डाइजेशन का होगा, टेस्टिंग टू डाइजेशन होगा, या प्रिजर्वेशन का होगा, कंजर्वेशन का होगा। उन टॉपिक्स को आपको वहाँ पे देखने आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है। पे बात हो रही है डाइजेशन बिगिन इन द माउथ। डाइजेशन जो है वो कहाँ से शुरू होता है, हमारे मुंह से शुरू होता है। और फूड इज मिक्सड विद अ फ्लूइड कॉल्ड स्लाइवा। जो हमारा फूड होता है वो हमारे मुंह में पहले एक फ्लूइड के साथ में मिक्स होता है, एक तरल पदार्थ के साथ में, जिसको कि हम स्लाइवा कहते हैं। और अगर टंग के बारे में हम बात करें, जो टंग का यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। आपकी जो टंग होती है उसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है टंग का, ये वाला जो पार्ट होता है वो आपका किसी भी बिटर टेस्ट को, यानी जो खारा चीज़ आप खाते हैं, कोई भी खारी चीज़, कड़वी चीज़ खाते हैं, उसको यहाँ से वो महसूस करता है, यहाँ ये वाला सेंस काम करता है। अगर कोई खट्टा सामान आप खाते हैं तो जीभ का ये वाला हिस्सा जो मिडल पार्ट है वो वाला उसको महसूस करता है। और अगर आप कोई मीठी चीज़ खाते हैं, जो जीभ का जो ये बिल्कुल फर्स्ट वाला पार्ट है वो उसको महसूस करता है। ठीक है। तो ये 3 पार्ट हैं आपके जीभ के जो है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज स्टमक टेम्परेचर इज़ अबाउट 30 डिग्री। हमारे पेट का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से इसको याद रखना है। 30 डिग्री होता है। और सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर इंटरलिंक्ड। हमारे जो टेस्ट और जो स्मेल होता है वो दोनों जो सेंस होते हैं वो इंटरलिंक होते हैं। देयरफॉर वी कैन नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन वी हैव अ कोल्ड। अगर हमें कोल्ड होता है तो हमें किसी भी खाने का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप कुछ भी खा रहे हैं, कितना भी टेस्टी मम्मी ने बनाया, बोलेंगे मम्मा एकदम स्वाद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो सूंघने का और आपका जो टेस्ट है वो दोनों क्या होते हैं, इंटरलिंक होते हैं। और कोल्ड की वजह से क्या होते हैं, वो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो आपको जो खाना होता है वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है। याद रखना है, द जूस इन आवर बॉडी इज़ एसिडिक। जो हमारी बॉडी में जूस होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कालाहांडी। कालाहांडी क्या है, मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल जो है वो पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है, उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। राइस इज इवन सेंड टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हेयर। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। यहाँ से इतना अधिक चावल का उत्पादन होता है कि उड़ीसा में इतने अधिक चावल का उत्पादन होने के बाद भी वहाँ पे बहुत सारे लोग गरीब हैं, गोमती की तरह। एक गोमती का वहाँ पे जिक्र किया गया है किसी महिला के बारे में। तो वहाँ से जो चावल है वो अदर स्टेट में भेजा जाता है। इतना चावल वहाँ होता है, फिर भी वहाँ पे बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, जैसे गोमती का जिक्र किया गया है एनसीईआरटी में। लेसन नंबर 4 की अगर हम बात करें, मैंगोज अराउंड द ईयर। यहाँ पे मैंगो के बारे में बात की। कुछ की पॉइंट्स हैं। अत्रियापुरम टाउन जो है वो कहाँ पर है, आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में अत्रियापुरम टाउन। मामिडी तंद्रा कहाँ पर है, मामिडी तंद्रा जो है वो आम पापड़ को कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। और पिकल्स के बारे में हम बात करेंगे। भारत के विभिन्न प्रांतों में आम पापड़ को अलग अलग नाम से पहचाना और पुकारा जाता है। हिंदी में हम इसको अमावट कहते हैं, बंगाली में हम इसको आम सोटो कहते हैं, असम में हम इसको आमटा कहते हैं, तेलुगु में मामिडी तंद्रा और मराठी में अम्बावड़ी कहते हैं। तो इनमें से कोई भी नाम आपको पेपर में दिखता है तो वो आम पापड़ की बात की जा रही है। ठीक है।
याद रखना है आपको, मामिडी तंड्रा नीड्स 4 वीक ऑफ हार्ड वर्क। कितना? 4 हफ्ते लगते हैं इसको बनने में, ठीक है। मसलिन क्लॉथ इज यूज टू स्ट्रेन द मैंगो पल्प। मसलिन क्लॉथ जो होता है, जो हम देखते हैं ना, एक वाइट कलर का बहुत ही सॉफ्ट सा क्लॉथ होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम आम पापड़ बनाते हैं तो आम का जो पल्प होता है उसको छानने के लिए मसलिन क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये मत सोचना मैडम आप क्या बता रहे हो, किचन का चीज़ें बता रहे हो। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं पेपर में, क्योंकि एनसीईआरटी में यही सब कुछ है, आपका सराउंडिंग है, आसपास है आपका, ठीक है। टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, जो पल्प है उसके अंदर से फाइबर्स को रिमूव करने के लिए, छोटे छोटे रेशे जो है उसको रिमूव करने के लिए मसलिन क्लॉथ से उसको छाना जाता है और फिर उसको सुखाया जाता है। इस तरीके से आम पापड़ को हम बनाते हैं, ठीक है। एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो लाइन है वो ये है, ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल। जो ग्लास जार होते हैं, कांच के जार और बोतल में अचार रखने से पहले उनको अच्छी तरह से सुखाया जाता है ताकि उनके अंदर किसी भी तरीके की नमी ना रह जाए, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्लास जार्स को धूप में क्यों सुखाया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, उनको कंप्लीटली ड्राई करने के लिए, ताकि उनके अंदर कोई नमी ना रह जाए और अचार जो है वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए ग्लास जार्स को सुखाया जाता है। अभी आपका कुछ चीज़ें जो आपकी बताई गई हैं कि आप चीज़ों को किस तरीके से ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, मैच करना है। जैसे कि अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क को क्या करेंगे, हम बॉईल करके उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपसे पूछा जाता है, मिलान करने के लिए पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से आपको देखना है इसको। मिल्क क्या करते हैं, हम उसको बॉईल करके रख सकते हैं, ठीक है। ग्रीन कोरिएंडर, कुकड राइस जो है, पुट इट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर। जो चावल होता है आपका कुक किया हुआ, उसको क्या करेंगे, हम एक बाउल में रखेंगे और उस बाउल को पानी के भरे हुए बाउल में हम उसको रख देंगे ताकि वो ठंडक की वजह से वो ठीक रहे, ज़्यादा टाइम तक उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ग्रीन कोरिएंडर जो है, धनिया जो है, रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा डैम्प जो कपड़ा होगा, गीला कपड़ा होगा हल्का सा, उसमें हम उसको रैप करके रख सकते हैं, वो ज़्यादा समय तक हरा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ऑनियन और गार्लिक कीप इन अ ड्राई ओपन प्लेस। आपने देखा होगा आपके घरों में भी, किचन में ऑनियन हो गया, गार्लिक हो गया, या फिर आपका कई घरों में हम लोग आलू भी जैसे बाहर में रखते हैं, उनको फ्रिज में नहीं रखते, ताकि क्योंकि उनको एक ड्राई प्लेस चाहिए ताकि वो ज़्यादा टाइम तक मतलब आपके सुरक्षित रखे जा सकें, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम फ्रिज में रख करके ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित रखते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में पूछा जाता है, जैसे आपको मिल्क बोला जाएगा कि मिल्क को हम ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित रखने का कौन सा तरीका है, तो आपके ऑप्शन में एक होगा कि उसका पनीर बना लिया जाए, ठीक है। एक होगा कि उसका मिठाई बना लिया जाए, ठीक है। एक और कोई ऑप्शन में होगा, एक और कोई ऑप्शन में होगा। तो आपको देखना है ज़्यादा लंबे टाइम तक मिल्क को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है। पनीर तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, पनीर भी जल्दी ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। कोई मिठाई बनाई जाए उसकी, या कुछ और इस तरीके से, तो आपको उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना होगा कि इसको किस तरीके से ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। लेसन नंबर 5 आपका सीड्स एंड सीड्स, यानी कि बीजों के बारे में बात की जा रही है। अलग अलग तरीके के बीज होते हैं यहाँ पर। देयर आर कॉटलिडन्स एंड एम्ब्रॉयडरी लाइंग इनसाइड द सीड्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। अगर हम बात करें लार्जेस्ट सीड की, ये आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है, ठीक है, कि लार्जेस्ट सीड जो है वो आपका मैंगो होता है, स्मॉलेस्ट सीड आपका क्यूमिन सीड होता है, ये एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। सीड्स आर स्प्रेड बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन्स, विंड और वाटर। देखिए जो आपके बीज होते हैं उनके खुद के तो पैर नहीं होते, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि जगह जगह पौधे जो है वो अपने आप से निकल जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं। किस तरीके से उग जाते हैं, क्योंकि जो बीज होते हैं वो स्प्रेड किए जाते हैं। भाई कुछ पक्षी उठा करके ले जाते हैं एक स्थान से दूसरे जगह पर, ह्यूमन्स लेके जाते हैं, हवा से चले जाते हैं, वाटर के थ्रू भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। तो ये उनके ट्रैवल के कुछ साधन है जिससे बीज एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। सीड्स नीड्स मॉइस्चर एंड एयर फॉर स्प्राउटिंग। जो बीज होते हैं उनको उगने के लिए, स्प्राउट होने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, मॉइस्चर चाहिए होता है और एयर चाहिए होता है, ठीक है। पौधे घूम नहीं सकते एक बार, वे एक ही जगह पर रहते हैं, परंतु उनकी बीज जो है वो लंबी यात्रा करते हैं, ठीक है। पौधे जो होते हैं वो एक जगह पर रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा किसी पौधे का आप बीज ले आते हो और फिर उसको किसी और जगह से ला करके अपने घर में ला करके लगा लेते हो। दैट मीन्स बीज जो है वो चल करके आया है। पौधों के बीज कपड़ों में चिपक कर और पानी में बहकर भी यात्रा करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है द पिचर प्लांट, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पिचर प्लांट के बारे में। आपका बिल्कुल 100%
कंसंट्रेशन चाहिए। इसमें एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो फालतू है। स्टेटमेंट में आपको 3-4 लाइनें ज़रूर मिलेंगी पिचर प्लांट के बारे में। तो सुनिए, देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस। ठीक है, ये लिखा होगा स्टेटमेंट में। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि आपके क्या है, फ्रॉग हो गया, इंसेक्ट हो गया, और इवन चूहों को भी क्या करते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये हो गया पिचर प्लांट के बारे में। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द पिचर प्लांट यानी कि नेपंथीज इज़ वन सच प्लांट। ठीक है, किसके बारे में बात की जा रही है, वो इसी तरीके का प्लांट है। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। 3 जगहों पर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ठीक है, इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप। याद रखना है आपको, पिक्चर की तरह इसकी क्या होती है, शेप होती है। ये आपका थर्ड स्टेटमेंट हो गया। एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ, और एक माउथ जो होता है वो लीफ से कवर होता है। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट ट्रैक इंसेक्ट टू इट। ये एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है, ये बहुत ही अजीब तरीके से लिखा हुआ है। इसमें क्या है कि इसके अंदर में एक बहुत ही अट्रैक्टिव क्या होती है, स्मेल होती है, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो होते हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब आपका स्टेटमेंट में यहाँ पे चीज़ें घुमा करके दी जाती हैं कि एक बहुत ही सुंदर गाना गाता है जिसकी वजह से इंसेक्ट इसकी तरफ मतलब क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो वो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या होती है, एक स्पेशल स्मेल होती है इसके अंदर जिसकी वजह से इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जब इंसेक्ट जो है यहाँ पर आकर के बैठता है इसके माउथ पे, ठीक है, यहाँ पे लैंड करता है, तो क्या होता है, द प्लांट हैज़ इट गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। जब वो इसके ऊपर आके बैठता है तो वो क्या करता है, अपना मुंह जो है बंद कर लेता है और वो उसको नहीं निकलने देता बाहर, वो बाहर नहीं निकल पाता। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, किस तरीके का चालाक तरीके से देखिए ये मतलब शिकार करता है। ठीक है, पिचर प्लांट को नेपंथीज भी कहा जाता है। पिचर प्लांट एक विशेष प्रकार की गंध को छोड़कर कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उनका शिकार करता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अबाउट वेलक्रो। वेलक्रो के बारे में बात करेंगे। अब ये जो वेलक्रो की कहानी है इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं। ये कब हुआ था, आपका 1948 की बात की जा रही है। ठीक है, एक जॉर्ज मेस्ट्रल नाम के बंदे थे, जॉर्ज मेस्ट्रल थे। वो क्या किया था, वो बाहर घूमने गए थे वॉक करने के लिए अपने कुत्ते के साथ में। जब वो घर आए तो उन्हें देख करके बहुत हैरानी हुई कि कुछ सीड्स जो हैं, कुछ बीज जो हैं वो स्टिक किए हुए हैं, सीड स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर। कुछ सीड्स हैं जो स्टिक हो रखे हैं उनके डॉग पर, डॉग के फर पर और उनके कपड़ों पर। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से वो जो बीज है वो स्टिक हो गए। वो इस चीज़ को लेकर के बहुत मतलब आश्चर्य में थे। सो ही ऑब्जर्व्ड दीज सीड्स अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने माइक्रोस्कोप से उसको देखा। ही सॉट दैट द सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक्स। उन्होंने देखा कि वो जो सीड्स है उसके अंदर कुछ छोटे छोटे हुक्स हैं विच गॉट स्टक टू क्लोथ्स और फर, जिसकी वजह से वो जो है स्टक हो रहे हैं क्लोथ्स के ऊपर में, फर के ऊपर में। ठीक है, दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो। इसकी वजह से उन्हें आइडिया मिला वेलक्रो बनाने का, जो कि आप लोग देखते होंगे ये आपके सैंडल्स में आज भी चलता है, ऐसे बंद हो जाता है, बैग्स में होता है, सैंडल्स में होता है, इस तरीके से जो बंद हो जाता है, खुलता है, जो टेप की तरह होता है कुछ ये। ठीक है, तो इससे उनको आइडिया मिला कि वेलक्रो जो है वो बनाया जा सकता है। तो इसीलिए जो वेलक्रो उन्होंने बनाया, वेलक्रो इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, जैसे क्लोथ्स में, शूज़ में, बैग्स में, बेल्ट्स में, सब में जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, वेलक्रो जो है, वेलक्रो सैंडल में खुदरा सा हिस्सा है जिसको पहनने के बाद चिपकाया जाता है। इसका आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में किया। उनको ये विचार कांटों वाले बीजों की वजह से आया। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। इसमें क्या है, हु केम फ्रॉम वेयर, ये भी पूछा जाता है आपसे, कौन सी सब्जियां कहाँ से आई। आप लोग हमेशा मतलब खाना मतलब खाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, मसाले इस्तेमाल करते हैं, सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन कहाँ से आया है ये बात की जा रही है। साउथ अमेरिका से टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली कहाँ से आई है, साउथ अमेरिका से लाई गई है। हरी मिर्च, टमाटर और आलू दक्षिणी अमेरिका से आया है आपका। यूरोप से आपका पी और आपका कैबेज यानी पत्ता गोभी और मटर आपका कहाँ से आया है, यूरोप से आया है। अफ्रीका से आपका कॉफ़ी बीन और भिंडी, जिसको कि हम लेडी फिंगर भी कहते हैं, दोनों कहाँ से आए हैं, अफ्रीका से आए हैं। याद रखने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं कि अफ्रीका में भी एफ आता है, कॉफ़ी में भी एफ आता है और लेडी फिंगर में भी एफ आता है। तो कॉफ़ी और लेडी फिंगर दोनों कहाँ से आए हैं, अफ्रीका से आए हैं। ठीक है, पी और कैबेज जो है आपका, तो वो दोनों कहाँ से आए हैं आपका, देखिए पी, यूरोप में भी पी आता है, पी ई और ए लगाने से पी बन जाएगा, यूरोप से आया है। और कैबेज कहाँ से आया आपका, यूरोप से आया। ये वैसे आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाला साउथ अमेरिका में क्या है, तो तीनों में देखिए आप,
साउथ में क्या आता है, ओ आता है, टोमेटो, पोटैटो सब में ओ आता है, ठीक है। और अमेरिका में आई आता है, तो ग्रीन चिली में 2 आई आता है। इस तरीके से कुछ आप याद रख सकते हैं। ये मतलब ऐसे ही बड़ा ही अजीबोगरीब सा ट्रिक था, मैं याद रख लेती हूँ चीज़ों को ऐसे, ठीक है। आपको काम करे तो आप याद रख सकते हैं। इंडिया में मैंगो, ऑरेंज, बनाना, मेथी, स्पिनच, ब्रिंजल और ढेर सारी चीज़ें और भी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। 1 क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, नेपंथनीज इज अ प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग, इंसेक्ट एंड इवन माइस। इन आवर कंट्री दिस प्लांट इज़ फाउंड इन। हमारी कंट्री में ये प्लांट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो आपने देखा था कि इंडिया में कहाँ होता है, आपका मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग दम विद पिकल, ठीक है। जो आपके कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम देम, उनसे मिट्टी हटाने के लिए। टू रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। टू मेक पिकल टेस्टी, पिकल को टेस्टी बनाने के लिए। जी नहीं, वो काम तो हमारी मम्मी कर देती है, धूप में सुखाने से पिकल टेस्टी नहीं बनता है। टू इंक्रीज़ देयर टेम्परेचर, इंक्रीज़ देयर टेम्परेचर यानी उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो जी नहीं, हमने अभी अभी बड़े ही क्लियर शब्दों में पढ़ा कि टू रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली, ताकि उस जार की जो नमी है वो कम्प्लीटली धूप में निकल जाए। अगर उसमें नमी रह जाएगी तो अचार जो है वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके अलावा आज मैंने 2 ही क्वेश्चन रखे 2 ही क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थोड़ी सी मैं बिज़ी हूँ दिवाली की वजह से, तो अगर कल वीडियो नहीं आ पाती है तो परसों कल और परसों शायद ना आ पाए। कल मेरे बेटे का बर्थडे है, परसों दिवाली है, फिर भी कोशिश करूँगी एक वीडियो ज़रूर लाऊँ मैं। तो हम लोग जो है 5 तारीख से एकदम बढ़िया से फिर से प्रिपरेशन जो है एकदम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।